बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो आज हम रिबन एम्ब्रॉयडरी करेंगे, लेकिन उसके साथ हम एक नया ट्विस्ट करेंगे। हम इसमें वुलन थ्रेड भी यूज़ करेंगे, जहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता आपको रिबन की शॉर्टेज या नहीं मिल रहा है रिबन, तो आप धागा भी यूज़ कर सकती हैं। तो मेरे पास ये 15 नंबर की रिबन इस्तेमाल करने वाली ही सुई है, और इसके अंदर मैंने वुलन थ्रेड, जो कि ऊन का धागा जिसको बोलते हैं, वो धागा इसके अंदर पिरोया है। मैंने 2 धागे यूज़ किए हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पत्ती के ऊपर वाले सिरे से हम इस तरह से निकाल लेंगे सुई को, और बिल्कुल इसके साथ यहाँ से नीचे की तरफ हम जो ये धागे की कढ़ाई में टांका यूज़ कर रहे हैं, इसको साटन स्टिच कहते हैं। बहुत इजी है। आपने एक साइड से यहाँ से सुई को ऊपर निकालना है और बिल्कुल इसके सामने दूसरी तरफ यहाँ से नीचे निकाल लेना है, इस तरह से। और आपके सामने ये देखें, पत्ती की जो ड्राइंग हमने बनाई हुई है उसको हम फॉलो करते जाएंगे, और इस तरह से ये ऊपरी सिरे से शुरू होकर नीचे तक इस तरह से सारी ये पत्ती भर जाएगी। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पत्ती बनकर मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब हमने ये जो डंडी बनी हुई है यहाँ से ऊपर निकालना है सुई को इस तरह से, और धागे को एक तरफ करते हुए हमने इस तरह से इसको उठाना है, यूँ ऐसे। और बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे टांके लेते हुए, ना बहुत लंबे लेने हैं ना ही बहुत छोटे लेने हैं, इस तरह से हमने इस डंडी को मुकम्मल करना है। ये यूँ, और ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ से शुरू करते हुए इस डंडी को मुकम्मल करना है इसको, और इसी तरीके से जिस तरह से हमने ये डंडी बनाई है, हमने इस कर्व को भी इसी तरह से मुकम्मल करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने ख़ास ख्याल करना है उस वक्त जब आपने इस तरह से इसको कर्व देना है। ठीक है, यहाँ पर आकर आपने छोटे स्टिच लेने हैं, ताकि क्योंकि ये हमारा बिल्कुल छोटा सा कर्व है, और इसमें बहुत लंबा लंबा स्टिच लेने से इसकी अच्छी तरह से सफाई से ये नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर हमारे धागे का काम ख़त्म हो गया है इस तरह से। अब हम इसको नीचे से यहाँ से लॉक कर देंगे, यूँ। अब हमारा रिबन का काम शुरू होगा, और फूल के लिए मैंने क्वार्टर साइज़ का रिबन यूज़ किया है। ठीक है, और सुई मैं यही यूज़ करूँगी जिसके अंदर हमने ये धागा पिरोया है। ठीक है, ये मेरे पास ऑरेंज कलर का क्वार्टर साइज़ का रिबन है। ठीक है, बहुत लंबा रिबन आपने एक ही मरतबा में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये रिबन फिर ना तो आपसे संभाला जाएगा और ना ही ये सफाई से फूल बनेगा। इस तरह से मैंने इसके अंदर पिरोया, और इसको मैं यूँ यहाँ से फिक्स करूँगी इस तरह से, और ये सुई की ऊपरी साइड है, यहाँ से हम इस तरह से इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। लेकिन इससे पहले हमने जो पहला स्टेप करना है वो क्या है? सबसे पहले हम इसके ये जो हमने सेंटर में एक गोल सर्कल बनाया हुआ, ये मैंने वाइट कलर का धागा यूज़ किया है, कपड़े सिलाई करने वाली नलकी का धागा, और मैं इसके सेंटर में यहाँ पे वाइट जो ये बॉल बीड है ये यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक सेंटर बन जाएगा जिसके गिर्द हमने रिबन का फूल बनाना है। इस तरह से 2-3 मरतबा मोती के अंदर से सुई को गुजारे, ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया। अब हमने जो सुई के अंदर ऑरेंज कलर का क्वार्टर साइज़ में रिबन पिरो के रखा था, अब शुरू होगा उसका काम। तो ये देखें, मोती के बिल्कुल करीब से यहाँ से हम सुई को ऊपर निकालेंगे इस तरह से। आपने रिबन को इस तरह से एक साइड पे कर लेना है, यूँ, और यूँ मोती के बिल्कुल साथ से इस तरह से कपड़े को उठाना है।
इस तरह, ना बहुत ज़्यादा खींचना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है। आप गौर करें ज़रा कि रिबन जितनी ये मैंने मोती के गिर्द इस तरह से राउंड मुकम्मल करना है। मेरा जो रिबन है वो बाहर की तरफ है, इस तरह से यूँ। दोबारा से हम इसको इस तरफ कर लेंगे यूँ, और ये देखिए फ्रेम को घुमाते जाएंगे हम इस तरह से। ये देखिए ये हमारा एक सर्कल मुकम्मल हो गया मोती के गिर्द। अब हमने दूसरा सर्कल शुरू करना है। इस तरह से इसी तरह से ये जो गोल सर्कल हमने बना के रखा हुआ है, इसी तरह से हम इसका ये चक्कर मुकम्मल करते जाएंगे। और ये हमारे पास जिस तरह से ये पहले 2 फूल बनकर तैयार हुए हैं, इसी तरह से हमारे पास फूल बनकर तैयार हो जाएगा। ना बहुत ज़्यादा खींचना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ इसको छोड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खींच लेंगी ना, तो जब आप इसके फ्रेम के अंदर से कपड़े को निकालेंगी तो ये कपड़ा इकट्ठा होगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ना ही बहुत ज़्यादा खींचना है रिबन को और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है। लूज़ रहेगा तो ये बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल ये ढीला ढीला सा रिबन होगा। ये देखें दो सर्कल हमारे मुकम्मल हो गए और ये इस तरह से बनता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम ये सारा सर्कल मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए हम बनाते जा रहे हैं और जो हमने ट्रेसिंग की थी उसके सारी लाइंस को हमने इस तरह से इसको मुकम्मल करते हुए बिल्कुल एक राउंड शक्ल दे देनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। तो इस तरह से ये मुकम्मल हो जाएगा और हमने इसको यहाँ से नीचे से लॉक कर देना। जो इजाफी रिबन है उसको कट कर देंगे और इसको लॉक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसको लाइटर की मदद से जलाना भी है। कपड़े को बचाते हुए आपने इस तरह से इसको थोड़ी सी हीट देनी है तो ये इंशाल्लाह यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिबन एम्ब्रॉयडरी और धागे की एम्ब्रॉयडरी में साटन स्टिच हमने आज बनाया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।